दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज है 5 जनवरी सन 2024। दोस्तों साल 2023 के लिए हमारे चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा में वो निर्धारित किया गया था 1 लाख सब्सक्राइबर और 1 करोड़ व्यू। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी होती है कि साल 2023 में कैलेंडर ईयर दिसंबर में 15 दिन खत्म होने से पहले ही चैनल ने 1 करोड़ से अधिक व्यू और 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा किया है। आज 5 जनवरी को चैनल पे 1,05,000 सब्सक्राइबर और 1 करोड़ 3 लाख से अधिक व्यू दर्ज हैं। दोस्तों इस लक्ष्य को हासिल करने में आपका योगदान सबसे अहम है। सभी सब्सक्राइबर्स, मित्र और दर्शकों ने हमारे को इस लक्ष्य को पूरा करने में जो सहयोग दिया है, मैं पूरी अजय एस्ट्रो मनी गुरु टीम की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों रिटर्न गिफ्ट में हमारे सब्सक्रिप्शन में 50% की छूट आपको ऑफर हो रही है। यदि आप चाहें हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं 50% की विशेष छूट के लिए। स्पाइसेस यानी मसाला, अनाज, तिलहन, दलहन, कपास, स्टील, कोयला, MCX, इन सभी स्टॉक मार्केट, इन सभी पर इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे तिल के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाल सागर पर आतंकवादी हमले और भारत का असर पूरे विश्व की ट्रांसपोर्टेशन पे पड़ रहा है, क्योंकि लाल सागर और सुएज नहर का जो रास्ता है वो यूरोप और एशिया को बहुत कम समय पर दूरी कवर करने में मदद करता है, और यदि उस रास्ते को नहीं अपनाते हैं तो समय भी अधिक लगता है और भाड़ा भी अधिक लगता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्रेट यानी जहाज़ों का शिपिंग फ्रेट जो है वो आसमान छू रहा है, और यही वजह है कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाले सभी आयात निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मूंगफली में। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि दुनिया में कुछ मूंगफली प्रोड्यूसिंग देशों में पुरानी फसल खत्म हो चुकी है, और जैसे जैसे नई फसल तैयार हो रही है, आने वाले दिनों में ग्लोबल ग्राउंडनट बाजार में बड़ी हलचल बनने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक हम अमेरिकन बाजार को देखें तो अमेरिकन मूंगफली के प्रोडक्शन में गिरावट है, क्वालिटी के भी वहाँ पे समस्या बढ़ी है। अमेरिकन मूंगफली के निर्यात की खबर है, और अगस्त-अक्टूबर के दौरान अमेरिकन मूंगफली दाने का निर्यात 38% की वृद्धि हुई है। यूरोपियन देशों के निर्यात में 225% और ब्रिटेन में 60%, मैक्सिको में 56% और कनाडा में 3% की बढ़ोतरी की खबर निकल रखी है। चीन को निर्यात में 14% और जापान को 39% की कमी के भी समाचार हैं। अमेरिका में मूंगफली की बुआई मार्च महीने में शुरू होती है अमूमन, और फिलहाल अनुमान है कि साल 2024 में अमेरिकन में मूंगफली की बुआई बढ़ सकती है। दूसरी ओर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना में न्यू प्रेसिडेंशियल चुनाव के बाद सभी कृषि उत्पाद पर निर्यात पर शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे सबसे बड़ी वृद्धि मूंगफली के प्रोडक्ट्स के निर्यात पर 15% की है। मूंगफली प्रोडक्ट्स के 15% एक्सपोर्ट टैक्स से मूंगफली दाने की निर्यात $250 महंगा हो जाएगा अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना के नए एक्सपोर्ट टैक्स से मूंगफली दाने का निर्यात लगभग समाप्त होने की संभावना है, और अर्जेंटीना में मूंगफली की बुआई अब पूरी हो चुकी है, और 2 से 5% की वृद्धि भी उसकी मानी जा रही है। जहां तक ब्राज़ील की बात है, ब्राज़ील में मूंगफली की बुआई पूरी हो चुकी है और पिछले साल से 10% बढ़ने के समाचार हैं। बुआई मूंगफली की ब्राज़ील में डिले हुई है, और जब बुआई डिले हुई है तो उसकी नई आवक भी देर से आने की संभावना है, और ब्राज़ील की मूंगफली की क्वालिटी खराब होने की भी संभावना बन सकती है। ब्राज़ील हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाइना ब्राज़ील से मूंगफली तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है, और भारत का सबसे बड़ा कंपटीटर ब्राज़ील ही माने जाता है मूंगफली में। लेकिन चीन की इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर होने से इस साल चीन ने ब्राज़ील से मूंगफली तेल का आयात पिछले साल की तुलना में लगभग 35% कम किया है।
इस साल चीन में ब्राजील की मूंगफली तेल के निर्यात में कमी आने की संभावना आगे भी है और करंट ईयर में नवंबर तक ब्राजील के मूंगफली तेल का निर्यात 1.38 लाख टन हुआ है, जो पिछले साल से 35.34% कम है। दोस्तों, ये था बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब चीन ने जनवरी से नवंबर तक 6.53 लाख टन मूंगफली दाने का आयात किया है, जिसमें सूडान से 3.45 लाख टन, सेनेगल से 1.72 लाख टन, अमेरिका से 1.13 लाख टन और अर्जेंटीना से 12,000 टन और भारत से 6,671 टन यानी 6671 टन मूंगफली का आयात की खबर है। गौरतलब है कि सूडान में मूंगफली की फसल पिछले साल से कम है और लाल सागर में यमन आतंकियों द्वारा हमले के कारण सूडान अब सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में परेशानियां झेल रहा है। सूडान अब सेनेगल को केवल मूंगफली दाने और मूंगफली तेल का निर्यात कर सकता है और सूडान का मूंगफली दाने का निर्यात बंद होने से इंडोनेशिया को भारत की मूंगफली दाने का निर्यात बढ़ने की संभावना है। इंडोनेशिया में जनवरी के अंत तक रमजान की मांग शुरू हो जाएगी, इससे मूंगफली के दाने के भाव फर्क आ सकते हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है।